बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक शराबी नौजवान बहुत ही गुनहगार था। इतना गुनहगार था, उसने सारी ज़िंदगी अपने रब करीम को एक सजदा भी नहीं किया था। जब मौत का वक़्त करीब आया, उसने अपना सर अपनी माँ की गोद में रखा और कहने लगा, माँ, सारी ज़िंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी, शराबियत में गुजारी, अल्लाह तबारीक व तआला की नाफरमानी में गुजारी, नादानी की वजह से। माँ, मेरी मौत का वक़्त करीब है, मैं मर गया तो आप अपने मुर्शिद के पास जाना और सिफारिश करना कि वो मेरा जनाजा खुद आकर पढ़ाएं। जब आपका मुर्शिद मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा तो उसके साथ उनके मुरीद भी होंगे, वरना मेरे गुनहगार का जनाजा कौन पढ़ेगा। मैं तो इतना गुनहगार हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी शराब पीकर गुजार दी। माँ उठी और अपने मुर्शिद हसन बसरी के पास गई। जाकर कहने लगी, मेरे मुर्शिद, मेरा बेटा मौत के करीब है। वो कह रहे हैं जब मैं मर जाऊं तो अपने मुर्शिद को जाकर कहना कि वो आकर मेरा जनाजा पढ़ाएं। हसन बसरी कहने लगे कि वो मर गया तो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। उसने सारी ज़िंदगी शराबें पीकर गुजार दी और अपने रब करीम की नाफरमानी की। माँ रोते हुए वापस आई। उसने अपने बेटे का सर गोद में रखा और कहने लगी, बेटा, काश तूने ज़िंदगी में एक बार मेरी बात को माना होता तो आज मेरे मुर्शिद तेरा जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। मेरे मुर्शिद कहते हैं कि उसने सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है। नौजवान की आंखें खून के आंसू रोने लगी। माँ तड़पने लगी। नौजवान कहने लगा, माँ जी, एक बात कहूँ। माँ कहने लगी, कहो बेटा। नौजवान कहने लगा, माँ, मुझे इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या मेरे करीम रब की रहमत ज़्यादा है। माँ खामोश रही, उसने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद बेटा रोकर कहने लगा, माँ, मुझे एक बात बता, अगर एक लम्हे के लिए तुझे मेरा रब करीम मोहलत दे दे, ए गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे तो अपने बेटे को जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे तो अपने बेटे को जहन्नम में भेज दे, तो मुझे कहाँ फेंकेगी। माँ फ़ौरन बोली, बेटा, मेरा अल्लाह मुझे एक लम्हे की मोहलत दे दे तो मैं तुम्हें जन्नत का दरवाज़ा खोल कर अंदर फ़ौरन जन्नत में भेज दूँगी। नौजवान तड़प कर कहने लगा, माँ जी, जो खुदा 70 मौत से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है वो मुझे जहन्नम में कैसे डालेगा। तो एक माँ जितना प्यार करती है वो मेरा रब करीम 70 मौत से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करता है। ये कहते हुए नौजवान की रूह परवास कर गई। इधर माँ आंसू बहा रही थी, दूसरा कोई बेटे को रोने वाला नहीं था। उधर किसी ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने मुर्शिद हसन बसरी नज़र आए। वो कहने लगी कि मेरे मुर्शिद, आपने तो जवाब दे दिया था, जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया था, आपको कैसे पता चला कि मेरा बेटा फौत हो गया है। मुर्शिद कहने लगे, जब तू मेरे पास आई थी उस वक़्त मैं सोने लगा था, मेरी आँख लग गई तो किसी ने मेरे कान में कहा, तू सोया हुआ है, मेरे यार का जनाजा कौन पढ़ाएगा। हसन बसरी, तू इधर सोया हुआ है, उधर मेरे यार मरा पड़ा है, जाओ मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा कराओ। खाशियत इलाही में इधर नदामत की 2 आंसू थे, उधर बख्शिश का फ़ैसला हो गया। नदामत के एक आंसू की वजह से मग़फ़िरत हो गई, बख्शिश हो गई, अल्लाह की रहमत अता हुई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम की नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।